गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आवेश घनत्व पर बात करेंगे। अभी तक हमने गॉस थ्योरम को पढ़ा था, गॉस के प्रमेय को, और गॉस के प्रमेय में हमने गॉस के प्रमेय की डेरिवेशन पर तक पढ़ लिया। लेकिन आगे हम गॉस के प्रमेय को अगर आगे पढ़ेंगे तो हमको आवेश घनत्व की जरूरत पड़ेगी। अब आवेश घनत्व क्या होता है पहले हम इसको जान लेंगे, फिर आगे गॉस थ्योरम को आगे पढ़ेंगे। तो जब हमने आपको बताया था कि जब हम किसी वस्तु को किसी दूसरे पदार्थ पर रगड़ते हैं तो उस पर घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप लोग यह पेन को बाल पे रगड़ें तो वो हल्की हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी उसमें क्या आ गया, आवेश आ गया। अब आवेश कितना है किसी स्थान पर, तो वो जितना ज्यादा आवेश होगा किसी स्थान पर, आवेश का घनत्व वहां पर उतना अधिक होगा। ठीक, तो यानी किसी भी स्थान पर आवेश कितना उत्पन्न हुआ है, कितना आवेश वितरित है उस स्थान पर, इसकी जो हम गणना करेंगे वो आवेश घनत्व के रूप में करेंगे। अब आवेश घनत्व जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। ये 3 प्रकार से जो आवेश घनत्व है ये डिपेंड करता है उस वस्तु के आकार पर जिस पर आवेश वितरित है। जैसे अगर वो वस्तु कोई क्षण है पतली, तो उस पर जो आवेश आएगा तो उसको हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। अगर वही वस्तु कोई एक क्षेत्रफल वाली हो, जिसमें ये इस तरीके से क्षेत्रफल जिस पे हो और उस पूरे क्षेत्रफल पे अगर आवेश रहे, तब हम उसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी उसके पूरे पृष्ठ पे कितना आवेश है। वो कोई वस्तु हो आयतन जिसमें हो, ठीक है, और आवेश उस पूरे आयतन में वितरित हो, अगर ऐसा हो तो वहां पर जब हम आवेश की गणना करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा आयतन आवेश घनत्व। यानी आवेश घनत्व यहाँ पर आपको 3 प्रकार से, इसमें जो सबसे पहला आता है वो होता है रेखीय आवेश घनत्व। तो पहले हम इसमें हेडिंग डालेंगे रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखिए रेखीय आवेश घनत्व मतलब अगर कोई एक पतली छड़ है तो उस पर जो आवेश होगा प्रति एकांक लंबाई में जितना भी आवेश उपस्थित होगा उसी को हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, किसी क्षण के प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्ब्डा, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई छड़ है जिसकी, ये कोई छड़ है पतली जिसकी पूरी लंबाई है L, और इसमें जो आवेश है कुल आवेश है Q। एकांक लंबाई में आवेश कितना होगा, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर आपका हो जाएगा, लेकिन एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा तो आपका हो जाएगा Q/L। रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा इक्वल टू हो गया Q/R। अगर इस मात्रक, इसका मात्रक यहाँ पर Q का मात्रक कूलाम, L का मात्रक लंबाई नहीं मीटर तो कूलाम प्रति मीटर। उसके बाद आता है दूसरा पृष्ठ आवेश घनत्व, ये हमारा पहला था, दूसरी हेडिंग डालेंगे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो दूसरा नंबर पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसमें क्या होगा, रेखीय वस्तु की वजह में कोई क्षेत्रफल वाली वस्तु होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम परिभाषा क्या लिखेंगे, देखिए, किसी पृष्ठ
के प्रति एकांक क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा स्मॉल सिग्मा इसे स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए इसके लिए मान लो कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल है ए, इसका क्षेत्रफल है ए और इसमें ये आवेश वितरित है प्लस क्यू आवेश। तो इस पूरे ए क्षेत्रफल में क्यू आवेश वितरित है, तो इसके एकांक क्षेत्रफल में कितने आवेश वितरित होंगे? तो पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। तो स्मॉल सिग्मा आवेश हो गया क्यू बाई ए, इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका हो गया कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसके लिए ये हो गया। अब तीसरा यहाँ पर यही पूरे पृष्ठ पे एक नहीं से कहने का अर्थ ये है कि किसी भी क्षेत्रफल वाली वस्तु पे अगर आवेश उपस्थित है तो उसके एकांक क्षेत्रफल पे जितना आवेश उपस्थित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। अब तीसरा इसमें आता है आपका क्या? आयतन आवेश घनत्व। इसको लिख लेंगे तीसरी हेडिंग। तो आयतन आवेश घनत्व अब देखिए, ये कोई आयतन वाली वस्तु है जिसका आयतन है v, इसका आयतन है v। अब इसको जब रगड़ दिया गया यानी इसको आवेशित किया गया तो इसमें आवेश इसके पूरे आयतन में वितरित है। ये क्यू आवेश, ये पूरा क्यू आवेश इसके पूरे आयतन में क्या है? वितरित है। तो इसकी जो हम परिभाषा देंगे कि आयतन आवेश घनत्व, तो हमें क्या कहें? एकांक आयतन में, इसके एकांक आयतन में जितना भी आवेश उपस्थित है उसी को हम बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ये सिंबल हो गया रो, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए आयतन आवेश घनत्व इक्वल टू
आवेश बटे आयतन, तो ये हो गया रो इक्वल टू आवेश हो गया क्यू, आयतन हो गया बी। मात्रक कूलम प्रति आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। ये तीन चीजें होंगी जो हम जिन्हें हम गॉस के प्रमेय में प्रयोग करेंगे, ठीक है, यूज करेंगे। इसलिए इसको हम गॉस के प्रमेय को आगे पढ़ने से पहले हम इन चीजों को पढ़ लिए। अब हमको जो इस लेसन पढ़ना है गॉस के प्रमेय के यूज, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ठीक। तो अब इसको हम पढ़ेंगे, तो इसको आप नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे।